नमस्कार दोस्तों। भारत में कोरोना के बाद दो बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। जी हाँ, इस बीमारी का कोई वैक्सीन भी नहीं होगा और ना ही कभी बनेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना के बाद भारत पर क्या बुरा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, पहली बीमारी है हंगर, यानी कि भूखमरी। तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही कोई इलाज करने वाला। एक सर्वे के अकॉर्डिंग माने तो हर 1000 बच्चों में से 34 बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही भूख से मर जाते हैं। मतलब कि माँ के गर्भ में ही उनकी मौत हो जाती है। और लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग हर साल भूखमरी से मर जाते हैं और हर दिन 19 करोड़ लोग भूखे पेटिस हो जाते हैं। हमारे देश की ये कंडीशन कोरोना और लॉकडाउन से पहले की है और कोरोना के बाद ये नंबर 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना से भी ज़्यादा होने वाला है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए इस बात से कुछ की फैक्टर्स समझ लेते हैं। भारत में पहले से ही 30 करोड़ लोग बहुत ही कम इनकम पर जी रहे हैं। मतलब कि ये 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार की मंथली इनकम 10,000 या उससे भी कम है। ये फैमिलीज हंगर इंडेक्स के बिल्कुल पास आ चुकी है। भारत में 14 करोड़ लोग बहुत ही बुरी कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं और ये उनकी मजबूरी है। मतलब कि ना तो उनके पास 2 टाइम का खाना है और ना ही उनके सिर पर कोई छत। ये सब बातें ये साबित करती है कि भारत के सामने असली युद्ध कोरोना नहीं बल्कि उसके बाद में आने वाली सिचुएशन है। और सवाल ये उठता है कि भारत इन सिचुएशन से लड़ने के लिए कितना तैयार है। भारत की इकोनॉमी कैसे तेजी से ट्रैक पर आएगी। और अब दूसरी बीमारी की बात करते हैं, वो है बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। सीएमआई के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट मार्च में 8.7 से बढ़कर 23.5 हो चुकी है और ये बढ़कर 30% होने वाला है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने अपनी जॉब खो दी है। यानी कि बात सामने ये आती है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आने वाली पीढ़ी जॉब करने के लिए तैयार तो हो रही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें जॉब देगा कौन और उन्हें जॉब करने के लिए जगह कहाँ है। क्योंकि हमारे देश में पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो जॉब देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब प्राइवेट कंपनीज भी बहुत कम लोगों को जॉब ऑफर करेगी क्योंकि कंपनीज के पास पैसा नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो कोई कंपनी में 500 लोग काम कर रहे थे और लॉकडाउन की वजह से इस कंपनी को बंद करना पड़ा। अब कंपनी को इस दौरान अपने एम्प्लॉयज़ को लास्ट मंथ की सैलरी भी देनी पड़ी, साथ ही अदर खर्च भी उठाने पड़े। और अब कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वह 500 लोगों को सैलरी दे सके, इसलिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ कम करेगी और साफ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा। इस कंडीशन में हमारी गवर्नमेंट को 60,000 करोड़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गरीबों को दिए जाने की बात कही है, इस 60,000 करोड़ की जगह 6 लाख करोड़ रुपए देने की जरूरत है, वरना देश का बेरोजगार युवा भूख से मर जाएगा। और गवर्नमेंट को इन प्राइवेट कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए जिससे कंपनीज लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो। कोरोना की वजह से लेबर पार्टिसिपेशन डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से अब बहुत से लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन से भी कम हैसियत की जॉब करनी पड़ेगी। इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा डिक्रीज हो चुकी है और अब इकोनॉमी को रिस्टार्ट करके वापस पटरी पर लाना बहुत मुश्किल हो चुका है। हमें यह मान लेना चाहिए कि अब हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी बहुत कम आएगी क्योंकि गवर्नमेंट उनको ही सैलरी नहीं दे पा रही जो उनके पहले से एम्प्लॉयज़ है। तो नई वैकेंसी सपने में भी भूल जाइए। हमारे देश को इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए 2025 से भी ज़्यादा का समय लगेगा। अगर बात करें सबसे बेस्ट कंट्री की जिसने इस कोरोना क्राइसिस में भी अपनी इकोनॉमी मेंटेन रखी, तो स्वीडन का नाम टॉप लिस्ट पर आता है। स्वीडन ही एक ऐसी कंट्री है जिसने हाई क्राइसिस में भी अपनी जीडीपी मेंटेन रखी। इस कंट्री से भी हमारी सरकार को कुछ सीख लेनी चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।